आज का दंगल हम ऐसे मुद्दे पर करने जा रहे हैं जिसका असर सीधे भारतीयों की जेब से है, क्योंकि आज भारत के 12-13 करोड़ लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर जिन लोगों के आर्थिक हित शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन ब्लैक मंडे की तरह आया है। इसे ब्लैक मंडे कहे या ऑरेंज मंडे कहे। भारतीय शेयर बाजार आज 3-3.25% टूटे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सुबह कारोबार शुरू होते ही 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। भारत के बाजार के नुकसान तो वैसे तो पिछले कई महीनों से हो रहा है, लेकिन अब तक निवेशकों के 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसमें डूब चुके हैं। लेकिन अब यह सिलसिला खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के बाद, चीन के पलटवार के बाद हालत और बिगड़ते जा रहे हैं। खुद अमेरिकी बाजार में एक दिन में 420 लाख करोड़ रुपए डूबे। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ। टैरिफ को लेकर शुरू हुए टकराव के कारण दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिका एक्सपोर्ट मंदी की आहट सुन रहे हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स मंदी की आहट सुन रहे हैं। दुनिया में मंदी आई तो भारत पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक लग रहा है और इस दुनिया भर में शेयर बाजारों की हालत में नजर आ रही है। ऐसे में भारत में विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया के देश ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर विरोध जता रहे हैं, अमेरिका से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो भारत खामोश क्यों है? कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था के ट्रंप की आत्मघाती नीति के असर से बचने के लिए भारत सरकार क्या उपाय अपनाना चाह रही है? कब तक भारत शेयर बाजार में निवेशकों की कमाई यूं ही लूटती रहेगी? हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के टैरिफ पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबरें हैं कि 10 अप्रैल से टैरिफ लागू होने के बाद भारत के पर्टिकुलर सेक्टर पर पड़ने वाले असर को देखने के बाद ही भारत सरकार कोई फैसला करेगी, क्योंकि अभी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार डील पर फरवरी से ही बातचीत चल रही है। इसका लागू होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पर डबल हमले की एक और खबर को लेकर विपक्ष हमलावर है। खबर है कि कल सुबह से घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर 50 रुपए महंगे हो सकते हैं। यह हालत तब है जब दुनिया में क्रूड के दाम घट रहे हैं और इससे होने वाला फायदा जनता तक पहुंचाने के बजाय सरकार एक्साइज टैक्स बढ़ाकर खुद ही उसका फायदा उठा रही है। तो ऐसे तमाम सवालों पर, जिन पर मार्केट एक्सपर्ट्स, राजनीतिक मेहमानों के साथ हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से आज भारतीय बाजार पर भी, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार गिरते नजर आए, भारतीय बाजार में भी ब्लड बाथ दिखाई दी।